हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे योग कुंडलिनी उपनिषद। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है और 108 उपनिषदों की जो सूची है उसमें इसका 86वां स्थान आता है। इसमें मुख्य रूप से हठ योग और एक विशेष प्रकार का लय योग भी है जिसे लंबिका योग कहा गया है, उसकी काफी गहन व्याख्या मिलती है। और जैसा कि सभी वैदिक ज्ञान का सार है, इसका भी अंतिम लक्ष्य तो अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति ही है ना? हाँ, बिल्कुल। और विशेष रूप से ये जो उपनिषद है, ये कुंडलिनी योग के साधकों के लिए तो एक अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसकी शुरुआत ही होती है चित्त से, मतलब हमारे मन के स्वभाव के विश्लेषण से। ये उपनिषद हमें समझाता है कि हमारे चित्त का जो अस्तित्व है और उसकी जो चंचलता है, वो मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो है हमारे जन्म जन्मांतर के संग्रहित संस्कार और वासनाएं, और दूसरा है प्राण, हमारी जीवनी शक्ति। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन और जीवन ऊर्जा यानी चित्त और प्राण, ये एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि यदि हम इनमें से एक को नियंत्रित कर लें तो दूसरा अपने आप ही नियंत्रण में आने लगता है। ये तो साधना का बड़ा गहरा सूत्र लगता है। हाँ बिल्कुल, अन्योन्याश्रय संबंध है। तो आज की चर्चा में हम इसी गहन विषय को इस उपनिषद के प्रकाश में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, विशेषकर प्राण को नियंत्रित करने की विधियों और कुंडलिनी जागरण की उस रहस्यमयी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि उपनिषद के अनुसार चित्त का प्राण और संस्कारों से ठीक ठीक क्या संबंध है, और फिर चित्त को वश में करने का मार्ग क्या सुझाया गया है। देखिए, उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा चित्त, जिसे हम सामान्य भाषा में मन कह देते हैं, वो मूलतः दो शक्तियों के अधीन है। पहली शक्ति है हमारी स्मृतियां, हमारी आदतें। इसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों से बने संस्कार और हमारी इच्छाएं यानी वासनाएं शामिल हैं। और दूसरी प्रबल शक्ति है प्राण, हमारी जीवन ऊर्जा जो हमें चलायमान रखती है। इन दोनों में, जैसा मैंने कहा, अन्योन्याश्रय संबंध है, मतलब एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि हम अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पा लेते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो प्राण स्वतः ही शांत और नियंत्रित होने लगता है। अच्छा। और इसका विपरीत भी सत्य है। यदि हम प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उसे साध लेते हैं, तो हमारी वासनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं, उनका बल कम हो जाता है। योग का मार्ग मुख्य रूप से प्राण पर नियंत्रण स्थापित करने पर अधिक बल देता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये ऐसा माना गया है कि संस्कारों और वासनाओं का जो जाल है ना, उसे काटना अत्यंत कठिन है, जबकि प्राण पर विजय पाना मतलब तुलनात्मक रूप से सुगम माना गया है। ये बात तो बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है कि प्राण साधना से मन स्वतः सधने लगता है। तो फिर ये उपनिषद प्राण पर नियंत्रण पाने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय या मार्ग सुझाता है? उपनिषद में प्राण पर नियंत्रण स्थापित करने और उसे साधने के लिए मुख्य रूप से 3 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है मिताहार। मिताहार, जिसका अर्थ है संतुलित, सात्विक और उचित मात्रा में भोजन करना। दूसरा उपाय है आसन। आसन, ठीक है। यानी विभिन्न शारीरिक मुद्राएं, जिनके अभ्यास से शरीर और मन में स्थिरता आती है, जो साधना के लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण और गहन है, वो है शक्ति चालन। शक्ति चालन, जिसका सीधा अर्थ है उस सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया। ये तीनों अंग मिलकर साधक को प्राण पर विजय प्राप्त करने में मदद करते हैं और अंततः चित्त को शांत करने में सहायता करते हैं। चलिए इन उपायों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मिताहार की बात करते हैं। योग साधना में संतुलित और उचित आहार का इतना महत्व क्यों दिया गया है? मिताहार का महत्व तो समझिए, योग साधना में आधारशिला के समान है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुव स्मृति। हाँ, सुना है ये तो। मतलब आहार की शुद्धि से ही सत्व गुण की, यानी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही आत्मज्ञान स्थिर होता है। इसीलिए उपनिषद और अन्य सभी योग ग्रंथ सात्विक भोजन पर अत्यधिक बल देते हैं। सात्विक भोजन जैसे दूध, घी, मक्खन, ताजे फल, गेहूं, जौ, मूंग की दाल, इस तरह की चीजें।
ये मन को शांत, स्थिर और एकाग्र बनाती हैं, साधना में बहुत सहायक होती हैं। वहीं दूसरी ओर राजसिक भोजन, जैसे अत्यधिक मिर्च मसालेदार, उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ, हाँ, और तामसिक भोजन, जैसे बासी, दुर्गंधयुक्त मांस, मदिरा आदि, इनसे साधक को पूरी तरह बचना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये मन में चंचलता, आलस्य और तमोगुण बढ़ाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना अर्जुन से। हाँ, 6ठे अध्याय में। बिल्कुल। नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांतमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। मतलब हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का। मध्यम मार्ग। हाँ, मिताहार का व्यावहारिक सिद्धांत उपनिषद बताता है। पेट का आधा भाग अन्न से भरना चाहिए, अच्छा, चौथाई भाग जल के लिए रखना चाहिए और शेष चौथाई भाग वायु के स्वतंत्र विचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। ये है सही मात्रा। यही संतुलित आहार है जो साधना की नींव को मजबूत करता है। बहुत सुंदर। आहार की शुद्धि के बाद बात आती है शरीर की स्थिरता की, यानी आसन की। आसनों के विषय में ये उपनिषद क्या कहता है? क्या किन्हीं विशेष आसनों का उल्लेख मिलता है? हाँ, योग कुंडलिनी उपनिषद विशेष रूप से शक्ति चालन के अभ्यास के लिए 2 आसनों का उल्लेख प्रमुखता से करता है। एक है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये सभी पापों का नाश करने वाला है, हाँ, और ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थितियों में से एक है। और वज्रासन में बैठकर शरीर के निचले भाग, विशेषकर कंध स्थान। कंध स्थान मतलब? हाँ, कंध स्थान यानी जननांगों का जो मूल स्थान होता है, उस पर दबाव डालने का विधान बताया गया है। इसका प्रभाव मूलाधार चक्र और अपान वायु पर पड़ता है। अच्छा, यद्यपि इस उपनिषद में आसनों की बहुत विस्तृत सूची या वर्णन नहीं है, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हठ योग की परंपरा में वर्णित अन्य आसन जैसे सिद्धासन, स्वस्तिकासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में आप देखें तो शीर्षासन को स्मरण शक्ति बढ़ाने और ब्रह्मचर्य पालन में सहायक बताया गया है। हाँ, जबकि सर्वांगासन थायराइड ग्रंथि के लिए लाभकारी माना जाता है। वास्तव में किसी भी आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठने योग्य बनाना, स्थिर सुखमासनम, है ना? बिल्कुल, क्योंकि बिना स्थिर आसन के ध्यान या प्राणायाम का गहरा अभ्यास संभव ही नहीं है। सही कहा। आसन शरीर और नाड़ी तंत्र को साधना की उच्च अवस्थाओं और ऊर्जा के प्रवाह के लिए तैयार करते हैं। यानी शरीर को शुद्ध और स्थिर करना पहली सीढ़ी है, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही से हो सके। शरीर और आहार की शुद्धि के बाद अब उस मुख्य क्रिया पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया, शक्ति चालन। कृपा करके समझाएं कि ये शक्ति चालन क्या है और इसमें क्या-क्या शामिल है। शक्ति चालन ही वास्तव में कुंडलिनी जागरण की मुख्य तकनीकी प्रक्रिया है, जैसा इस उपनिषद में वर्णित है। इसके 2 प्रमुख अंग बताए गए हैं। पहला है सरस्वती चालन, सरस्वती चालन, और दूसरा है प्राण का संयम, जिसे हम सामान्यतः प्राणायाम के नाम से जानते हैं। सरस्वती चालन, ये नाम तो माँ सरस्वती से जुड़ा है, लेकिन यहाँ इसका क्या अर्थ है? ये कैसे किया जाता है? ये एक बहुत ही विशिष्ट और गूढ़ योगिक क्रिया है। देखिए, हमारे योग शास्त्र शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियों का वर्णन करते हैं। हाँ, 72,000, जिनमें 14 को प्रमुख माना गया है। इन्हीं प्रमुख नाड़ियों में से एक है सरस्वती नाड़ी। इसकी स्थिति नाभि के पश्चिम भाग में बताई जाती है। कुछ ग्रंथ इसे अरुंधति भी कहते हैं। अरुंधति? हाँ, जिसका एक अर्थ होता है जो उन्नति में, मतलब ऊपर उठने में सहायक हो। सरस्वती चालन के अभ्यास के लिए साधक को पहले पद्मासन में स्थिर होकर बैठना होता है। फिर जो हमारी सामान्य श्वास प्रश्वास की लंबाई लगभग 12 अंगुल होती है ना, हाँ, उसे प्राणायाम द्वारा बढ़ाकर 16 अंगुल तक गहरा पूरक करना होता है। मतलब प्राणवायु को अधिक मात्रा में और गहराई तक अंदर खींचना होता है। इसके बाद नाभि के पास पसलियों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति लगाकर कुंडलिनी शक्ति का मंथन करना होता है। मंथन कैसे? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, बार बार, और ये लगभग 48 मिनट तक करना होता है, जिसे प्राचीन समय में 2 घड़ी कहा जाता था। अरे वाह,
ये तो काफी गहन और शारीरिक श्रम वाली क्रिया लगती है। इसका सीधा प्रभाव कुंडलिनी पर कैसे पड़ता है? हाँ, ये एक शक्तिशाली क्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। माना जाता है कि इस गहन और निरंतर मंथन से कुंडलिनी, जो सामान्यतः मूलाधार चक्र में सर्पिणी की तरह कुंडली मारकर सुप्त अवस्था में रहती है, हाँ, सोई हुई, वो सीधी होती है, जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करने का मार्ग पाती है। ये सुषुम्ना का मुख सामान्यतः बंद रहता है। अच्छा, इस अभ्यास के कुछ शारीरिक लाभ भी बताए गए हैं, जैसे ये पेट के कई रोगों, जलोधर, गुल्म और प्लीहा यानी तिल्ली के रोगों को भी नष्ट करने में सहायक है। ये तो अद्भुत है। शक्ति चालन का दूसरा अंग आपने प्राणायाम बताया। उपनिषद इसके बारे में क्या विस्तार देता है? इसमें कौन कौन से प्रकार वर्णित है? बिल्कुल। प्राण वो सूक्ष्म जीवन ऊर्जा है जो वायु के रूप में हमारे शरीर में निरंतर विचरण करती है ना, और इसी प्राण वायु का संयम या नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कुंभक। कुंभक यानी श्वास रोकना। हाँ, श्वास को भीतर या बाहर रोकना। उपनिषद बताता है कि कुंभक दो प्रकार का होता है, सहित और केवल। सहित कुंभक वो है जिसमें पूरक यानी श्वास लेना और रेचक यानी श्वास छोड़ना ये क्रिया सचेतन रूप से की जाती है। केवल कुंभक वो उन्नत अवस्था है जहां श्वास बिना किसी प्रयास के स्वतः ही रुक जाती है, मन और प्राण एकदम शांत। वाह! उपनिषद निर्देश देता है कि जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक साधक को सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है। और योग कुंडलिनी उपनिषद सहित कुंभक के 4 मुख्य भेद या प्रकार बताता है। 4 प्रकार कौन कौन से? पहला है सूर्य भेदी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दाहिने नासिका छिद्र, जिसे पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, उससे धीरे धीरे पूरक करते हैं। फिर अपनी क्षमतानुसार श्वास को रोककर कुंभक करते हैं और अंत में बाएं नासिका छिद्र यानी इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, उससे धीरे धीरे रेचक करते हैं। अच्छा, सूर्य से लेकर चंद्र से छोड़ना। हाँ, ये प्राणायाम शरीर में गर्मी बढ़ाता है और कहा गया है कि ये वात दोष से उत्पन्न रोगों और पेट के कृमि दोष को नष्ट करता है। दूसरा है उजाई। इसमें मुख को बंद रखकर गले को थोड़ा संकुचित करके दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे इस प्रकार पूरक करते हैं कि गले में एक हल्की घर्षण की ध्वनि उत्पन्न हो। अच्छा, एक आवाज आती है। हाँ, हल्की सी। फिर हृदय और कंठ के बीच के स्थान में प्राण को रोककर कुंभक करते हैं और अंत में बाईं नासिका से रेचक कर देते हैं। ये प्राणायाम सिर की अतिरिक्त गर्मी और कफ दोष को दूर करता है, जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति को बढ़ाता है और नाड़ियों तथा शरीर की शुद्धि करता है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसे चलते फिरते या खड़े बैठे किसी भी समय किया जा सकता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है शीतली। जैसा नाम है वैसा ही इसका प्रभाव है, शीतलता प्रदान करना। इसमें जिह्वा को बाहर निकालकर पक्षी की चोंच या नली की तरह मोड़ते हैं। अच्छा, जीभ को मोड़कर। हाँ, और मुख से स या सी की ध्वनि के साथ शीतल वायु का पान करते हुए पूरक करते हैं। फिर यथावत कुंभक करके दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे रेचक करते हैं। ये प्राणायाम शरीर को ठंडा करता है। इसके लाभों में गुल्म, प्लीहा, क्षयरोग, पित्त की अधिकता, ज्वर यानी बुखार, अत्यधिक प्यास लगना और यहाँ तक कि विष के प्रभाव को भी नष्ट करने की क्षमता बताई गई है। अरे वाह, ये तो बहुत गुणकारी है। और चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका, इसका क्या अर्थ है? भस्त्रिका का अर्थ है धौंकनी। जैसे लोहार हवा देने के लिए इस्तेमाल करता है ना, हाँ। इसमें उसी तरह तेजी से और बलपूर्वक पूरक और रेचक किया जाता है। दोनों नासिकाओं से तीव्र गति से श्वास लेना और छोड़ना होता है। जब थकान महसूस होने लगे तो दाहिने नासिका से पूरक करके उंगलियों से दोनों नासिका छिद्रों को दबाकर यथासंभव कुंभक करते हैं और फिर अंत में बाईं नासिका से रेचक करते हैं। ये तो काफी शक्तिशाली लगता है भी। ये प्राणायाम कंठ की सूजन और रोगों को दूर करता है, जठराग्नि को अत्यंत तीव्र करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र जगाने में विशेष रूप से सहायक माना गया है। अच्छा, सीधे कुंडलिनी जागरण में सहायक। हाँ, कहा गया है कि ये पापों का नाश करता है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जमे हुए कफ रूपी अवरोध को नष्ट करता है और शरीर में स्थित 3 प्रमुख ऊर्जा ग्रंथियों
ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन करने में भी सहायक होता है। तीनों ग्रंथियों का भेदन। जी। प्राणायाम के महत्व पर उपनिषद बहुत बल देता है। ये कहता है कि प्राणायाम के अभ्यास से साधक के मन पर छाए तमस यानी अज्ञान, जड़ता और रजस यानी चंचलता, कामना के आवरण हट जाते हैं। अच्छा। जिससे आत्मा का वास्तविक प्रकाशमय स्वरूप प्रकट होने लगता है। इसीलिए इसे तपस्या और ज्ञान के अतिरिक्त आत्मशुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। तो ये चारों प्राणायाम अलग अलग तरह से शरीर और ऊर्जा तंत्र को शुद्ध और तैयार करते हैं। खासकर भस्त्रिका सीधे कुंडलिनी जागरण में सहायक है। प्राणायाम के साथ साथ योग साधना में बंधों का भी बहुत उल्लेख आता है। ये बंध क्या है और साधना में इनकी क्या भूमिका है? बंध, हाँ, ये प्राणायाम की सिद्धि और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, रोकना या ताला लगाना। ये योगिक क्रियाएं शरीर के विशेष स्थानों पर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, उसे रोकती हैं और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से 3 बंधों का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। 3 बंध कौन से? पहला है मूल बंध। मूल यानी जड़। ये बंध गुदा और जननेंद्रिय के बीच के स्थान मतलब मूलाधार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें गुदा द्वार का संकोचन करके नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचा जाता है। अपान को ऊपर खींचना? हाँ, जब ये अपान वायु ऊपर उठकर नाभि के पास स्थित समान वायु और अग्नि तत्व यानी मणिपुर चक्र से मिलती है तो इससे शरीर की आंतरिक अग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक वैसे ही जैसे धौंकनी से हवा देने पर आग तेज जलने लगती है। अच्छा, अग्नि प्रदीप्त होती है। बिल्कुल। ये बंध ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक माना गया है। शारीरिक धातु की पुष्टि करता है, कब्ज जैसे रोगों को दूर करता है और जठराग्नि को तीव्र करता है। दूसरा बंध कौन सा है? दूसरा है उड्डयन बंध। उड्डयन का अर्थ है ऊपर उड़ना। ऊपर उड़ना। हाँ, ये बंध सामान्यतः कुंभक के अंत में और रेचक के आरंभ में किया जाता है। इसमें पेट को, विशेषकर नाभि के ऊपर वाले भाग को अंदर की ओर और थोड़ा ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिससे पेट पीछे रीढ़ की हड्डी की ओर सटता हुआ महसूस होता है। अच्छा, पेट को अंदर खींचना। हाँ, इसे उड्डयन बंध इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसके अभ्यास से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में सरलता से उड़ता है या ऊपर की ओर चढ़ता है। ये बंध पेट और नाभि से संबंधित कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है। और तीसरा बंध? तीसरा है जालंधर बंध। जाल का अर्थ नाड़ियों का समूह और धर मतलब धारण करने वाला। ये बंध कंठ से संबंधित है। गले का बंध? हाँ, कंठ का संकोचन करते हुए ठोड़ी को छाती के ऊपरी भाग में बने गड्ढे हंसुली की हड्डी के बीच से लगाया जाता है। ये सामान्यतः प्राणायाम में कुंभक के दौरान किया जाता है। इसका क्या प्रयोजन है? इसका एक मुख्य प्रयोजन सिर के ऊपरी भाग सहस्त्रार चक्र से स्रवित होने वाले दिव्य अमृत, जिसे सोम रस भी कहते हैं, उसे नीचे नाभि में स्थित जठराग्नि में गिरकर भस्म होने से रोकना है। अच्छा, अमृत को बचाना। हाँ, साथ ही यह प्राण को इड़ा और पिंगला नाड़ियों से हटाकर सुषुम्ना में प्रवाहित करने में भी सहायता करता है। अच्छा, तो ये तीनों बंध मिलकर मानो ऊर्जा के नियामक या नियंत्रक हैं, जो प्राण को सही दिशा में केंद्रित करते हैं और उसे व्यर्थ होने से रोकते हैं। मूल बंध अपान को ऊपर उठाता है, उड्डयन बंध प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश कराता है और जालंधर बंध अमृत की रक्षा करता है और प्राण को ऊपर ही रोके रखता है। ये तो बड़ा वैज्ञानिक संयोजन लगता है। बिल्कुल, एक पूरा सिस्टम है ये। तो अब तक हमने समझा कि कैसे शुद्ध आहार यानी मिताहार, स्थिर आसन, शक्तिशाली प्राणायाम और ऊर्जा को दिशा देने वाले बंध, ये सब मिलकर एक भूमिका तैयार करते हैं। इन सब के समन्वित और निरंतर अभ्यास से आखिर वो सर्पशक्ति, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है? ये पूरी प्रक्रिया घटित कैसे होती है? बिल्कुल सही समझा आपने। जब साधक एक स्थिर आसन में बैठकर शुद्ध और सात्विक आहार लेकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्राणायाम और बंधों का नियमित अभ्यास करता है, तो उसके शरीर और प्राणिक ऊर्जा तंत्र में एक विशेष प्रकार की शुद्धि और ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से जब मूल बंध के अभ्यास से अपान वायु, जो सामान्यतः नीचे की ओर बहती है,
उसे बलपूर्वक ऊपर की ओर उठाया जाता है हाँ, और वह नाभि के पास प्राणवायु से मिलती है और साथ ही उड्डयन बंध और जालंधर बंध के द्वारा इस मिली हुई ऊर्जा को नियंत्रित कर सुषुम्ना की ओर प्रेरित किया जाता है। तो शरीर में अग्नि तत्व का केंद्र यानी मणिपुर चक्र अत्यंत सक्रिय और प्रदीप्त हो उठता है। प्राण और आपान के इस संयोग और मंथन जैसा सरस्वती चालन की क्रिया में भी होता है। इससे शरीर में तीव्र आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीव्र ऊष्मा, अग्नि। हाँ, वही तीव्र अग्नि या ऊष्मा मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई कुंडलिनी सर्पिणी पर प्रभाव डालती है और उसे उसकी गहरी निद्रा से जगा देती है। तो ऊष्मा से जागती है कुंडलिनी। जी, उपनिषद वर्णन करता है कि जागृत होने पर कुंडलिनी फुफकारती है, ठीक वैसे ही जैसे डंडे से चोट खाया हुआ सांप क्रोधित होकर फुफकारता हुआ सीधा खड़ा हो जाता है। अच्छा। वो सीधी होकर सुषुम्ना नाड़ी, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, के मुख में प्रवेश करती है। सामान्य अवस्था में सुषुम्ना का यह द्वार बंद रहता है, परंतु प्राणायाम, बंध और ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न ऊष्मा और प्राण के दबाव से ये खुल जाता है। और एक बार सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया, जो कि मेरुदंड के भीतर का केंद्रीय ऊर्जा चैनल है, फिर उसकी यात्रा कैसी होती है? वो कहाँ तक जाती है? सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद कुंडलिनी की ऊर्ध्व यात्रा यानी ऊपर की ओर चढ़ने की यात्रा आरंभ होती है। इस यात्रा में वह एक एक करके शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहा जाता है, उनका भेदन करती हुई आगे बढ़ती है। 6 चक्रों का भेदन? हाँ, क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मूलाधार, जो पृथ्वी तत्व का केंद्र है, फिर स्वाधिष्ठान, जल तत्व, उसके बाद मणिपुर, अग्नि तत्व, फिर अनाहत, वायु तत्व, उसके ऊपर विशुद्ध, आकाश तत्व और अंत में दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र, मनस तत्व। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। जी, जैसे जैसे कुंडलिनी इन चक्रों का भेदन करती है, साधक के मन की विभिन्न परतें खुलने लगती हैं, अज्ञानता का नाश होता है, उसे विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभव, शब्द, गंध, रूप दिखाई सुनाई दे सकते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां स्वतः प्राप्त होने लगती हैं और आत्मज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगता है। सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हाँ, पर उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लक्ष्य तो आगे है। ठीक। इस ऊपर की यात्रा में कुंडलिनी को 3 प्रमुख ग्रंथियों या ऊर्जा की गांठों का भी भेदन करना होता है। ग्रंथियां, गांठें? हाँ, ये ग्रंथियां ऊर्जा के प्रवाह में गहरे अवरोध की तरह होती हैं, जो हमारे जन्मों के कर्मों और संस्कारों से बनी होती हैं। पहली ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, जो मणिपुर चक्र के पास स्थित है और सांसारिक मोह माया और लगाव से संबंधित है। दूसरी है विष्णु ग्रंथि, जो अनाहत चक्र के पास है और भावनात्मक आसक्तियों और अहंकार से जुड़ी है। और तीसरी है रुद्र ग्रंथि, जो आज्ञा चक्र के पास स्थित है और द्वैत बुद्धि, सिद्धियों के अभिमान और व्यक्तिगत अहम के अंतिम अवशेषों से संबंधित है। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र ग्रंथि। जी, इन ग्रंथियों का भेदन कभी-कभी साधक के लिए अत्यंत कष्टकारी, भयभीत करने वाला या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छा, कष्टकारी भी? हाँ, क्योंकि ये उसके अस्तित्व की गहराइयों को झकझोर देता है। इसीलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि इस मार्ग पर एक अनुभवी और सिद्ध गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अनिवार्य है। हाँ, गुरु की आवश्यकता यहाँ स्पष्ट होती है। बिल्कुल, जो साधक को इन अनुभवों के दौरान संभाल सके और उसे सुरक्षित रूप से आगे ले जा सके। उपनिषद के द्वितीय अध्याय में एक बहुत ही विशिष्ट और रहस्यमयी मुद्रा, खेचरी मुद्रा का जिक्र है, जिस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और ये है क्या? हाँ, खेचरी मुद्रा, इसे योग साधना की सबसे उच्च और गोपनीय मुद्राओं में से एक माना गया है। कुछ हठ योग के ग्रंथों में तो इसे मुद्राओं का राजा तक कहा गया है। मुद्राओं का राजा? जी, इसके नाम का अर्थ ही इसकी महत्ता बताता है। ख का अर्थ है आकाश और चर का अर्थ है विचरण करना या चलना। अतः खेचरी का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाली। आकाश तत्व में स्थिर। हाँ, जिससे वो एक प्रकार से स्थूल शरीर की सीमाओं से परे होकर आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उपनिषद इसे वृद्धावस्था और मृत्यु पर विजय दिलाने वाली परम विद्या कहता है। वृद्धावस्था और मृत्यु पर विजय, इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। जी,
जो इसे योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। आकाश में विचरण और मृत्यु पर विजय, ये तो सुनने में ही अत्यंत असाधारण और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसका अभ्यास भी निश्चित रूप से उतना ही कठिन होगा। उपनिषद इसकी विधि के बारे में क्या बताता है? इसका अभ्यास वास्तव में अत्यंत कठिन है, धैर्य साध्य है, लंबे समय तक चलने वाला है और बहुत ही सावधानी से करने योग्य है। उपनिषद और अन्य ग्रंथ स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि इसे केवल और केवल एक योग्य सिद्ध गुरु, जिन्होंने स्वयं इस मुद्रा को साधा हो, हाँ, सिद्ध गुरु, उनके प्रत्यक्ष और निरंतर मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। बिना गुरु के प्रयास करना अत्यंत हानिकारक और विपत्तिजनक हो सकता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। बिल्कुल। जहाँ तक विधि की बात है, इसमें मुख्य रूप से जिह्वा को लंबा और लचीला बनाने का प्रयास किया जाता है। जीभ को लंबा करना? हाँ, इसके लिए जिह्वा के नीचे स्थित पतली झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में फ्रेन्युलम लिंगुई कहते हैं, उसे धीरे धीरे अत्यंत सावधानीपूर्वक किसी तेज धार वाले स्वच्छ उपकरण से साप्ताहिक रूप से एक बाल के बराबर काटा जाता है। इस क्रिया को छेदन कहते हैं। छेदन? काटना पड़ता है? हाँ, बहुत धीरे धीरे और सावधानी से। फिर उस स्थान पर संक्रमण से बचाव के लिए और उसे पकाने के लिए सेंधा नमक और पथ्य यानी हरड़ का बारीक चूर्ण मला जाता है। इसके साथ ही जिह्वा को लंबा करने के लिए उस पर प्रतिदिन ताज़ा मक्खन लगाकर उसे खींचा या दोहा जाता है। इसे दोहन क्रिया कहते हैं, जैसे गाय का थन धोते हैं। छेदन और दोहन, ये तो बहुत ही अलग प्रक्रिया है। उपनिषद के अनुसार लगभग 6 महीने के नियमित छेदन और दोहन के अभ्यास से जिह्वा की जड़ का बंधन, वो फ्रेन्युलम, पूरी तरह से कट जाता है या ढीला पड़ जाता है। परंतु अभ्यास यहीं समाप्त नहीं होता। अच्छा, और भी है? हाँ, इसके बाद भी वर्षों तक जिह्वा को खींचने, मोड़ने और तालू के पीछे ले जाने का अभ्यास जारी रखना होता है, जिससे जिह्वा इतनी लंबी और लचीली हो जाए कि वो पीछे मुड़कर तालू के पिछले भाग से होते हुए ऊपर नाक के अंदरूनी छिद्रों को बंद करती हुई अंततः ब्रह्मरंध्र तक पहुंच सके। ब्रह्मरंध्र तक? सिर के शीर्ष तक? जी, सिर के शीर्ष पर स्थित सूक्ष्म छिद्र, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं, वहां तक। जब जिह्वा इस प्रकार उलटकर ब्रह्मरंध्र के द्वार को स्पर्श करने लगती है, तो उसे वहां स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद एक विशेष अभ्यास, जिसे मंथन कहा गया है, किया जाता है। इसके साथ साथ खेचरी मंत्र, जिसके बीज अक्षर उपनिषद में ह्रिंग, भंग, संग, शंग, फंग, संग, क्षम बताए गए हैं, उसका जाप भी इस मुद्रा की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। मंत्र जाप भी? हाँ, इस मुद्रा की पूर्ण सिद्धि होने पर साधक को भूख प्यास के अनुभव से मुक्ति मिल जाती है। उसका प्राण पूरी तरह से वश में हो जाता है, शरीर रोगों से मुक्त और हल्का हो जाता है और वह वृद्धावस्था तथा मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। यह वास्तव में योग की अत्यंत उच्च और दुर्लभ अवस्थाओं में से एक है। ये तो योग की पराकाष्ठा लगती है, शरीर की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ जाने जैसा। अद्भुत। अब कुंडलिनी की इस ऊर्ध्व यात्रा का, 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों को भेदने का अंतिम लक्ष्य क्या है? जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तब क्या होता है? हाँ, अंतिम लक्ष्य 6 मुख्य चक्रों और 3 प्रमुख ग्रंथियों का सफलतापूर्वक भेदन करने के पश्चात जागृत कुंडलिनी शक्ति अंततः अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जो सिर के शीर्ष भाग में स्थित सहस्रार चक्र है। सहस्रार का अर्थ है 1000। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल? बिल्कुल। इस चक्र को प्रायः 1000 पंखुड़ियों वाले खिले हुए कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये परम चेतना, शुद्ध चैतन्य का स्थान है, जिसे शास्त्रों में शिव का स्थान माना गया है। इसे ही सत्यलोक या ब्रह्मलोक के समतुल्य भी कहा जाता है। यहीं पर शक्ति यानी कुंडलिनी, जो कि प्रकृति या आदि शक्ति का ही रूप है, हाँ, उसका अपने मूल स्रोत शिव यानी परम पुरुष या शुद्ध चैतन्य से पूर्ण मिलन होता है। शिव शक्ति मिलन, इसी को समाधि कहते हैं। हाँ, इस परम शिव शक्ति मिलन की अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं, उसका अनुभव कैसा होता है? उस स्थिति में साधक क्या अनुभव करता है? यही शिव शक्ति का मिलन योग की सर्वोच्च अवस्था है,
समाधि। इस अवस्था में साधक को शब्दों में वर्णन न किए जा सकने वाले परम आनंद, परमानंद और सर्वोच्च ज्ञान यानी आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 8 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि और हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर बना है, हाँ, अष्टधा प्रकृति, वे सभी अपनी कारण रूपा कुंडलिनी शक्ति में विलीन हो जाते हैं। प्राण और अपान वायु, जो सामान्यतः शरीर में विपरीत दिशाओं में बहती हैं और द्वंद्व पैदा करती हैं, वे पूर्णतः समान होकर एक हो जाती हैं और सुषुम्ना में स्थिर हो जाती हैं। द्वंद्व समाप्त। जी, शरीर अपनी स्थूलता और जड़ता का त्याग करके एक अत्यंत सूक्ष्म, प्रकाशमय, चिन्मय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधक ब्रह्मविद वरिष्ठ बन जाता है। ब्रह्मवेद वरिष्ठ, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ। हाँ, एक पूर्ण ज्ञानी, स्थित प्रज्ञ। उपनिषद यहाँ समाधि के 2 स्तरों का भी संकेत देता है। सावित्री समाधि, जिसे सविकल्प समाधि भी कह सकते हैं, और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया, और ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु या ब्रह्म, इनकी त्रिपुटी बनी रहती है। यद्यपि साधक उच्च कोटि के आनंद और ज्ञान का अनुभव करता है, परंतु निर्विकल्प समाधि वो परम अवस्था है जहां ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद पूरी तरह मिट जाता है। भेद समाप्त, अद्वैत। बिल्कुल, सारे संचित संस्कार और वासनाएं ज्ञान की अग्नि में समूल भस्म हो जाती हैं। साधक द्वैत भाव से सर्वथा परे होकर अद्वैत ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ऐसी अवस्था को प्राप्त योगी को पहले जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, यानी वह शरीर में रहते हुए ही संसार के समस्त बंधनों और दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और अंततः प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर जब शरीर छूटता है तो उसे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। विदेह मुक्ति यानी वह कारण और कार्य के चक्र से निकलकर पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही मानव जीवन और योग साधना का परम लक्ष्य है। ये पूरी प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण से लेकर चक्र भेदन, ग्रंथि भेदन और अंततः निर्विकल्प समाधि तक सुनने में जितनी अद्भुत और आकर्षक है, उतनी ही गहन, शक्तिशाली और साथ ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी लगती है। क्या इस दुर्गम मार्ग पर चलते हुए साधक को किन्हीं विशेष बाधाओं या विघ्नों का सामना भी करना पड़ता है? उपनिषद इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, निश्चित रूप से। कोई भी महान लक्ष्य बिना चुनौतियों के प्राप्त नहीं होता, और ये तो आत्मविजय का मार्ग है। योग कुंडलिनी, उपनिषद और अन्य सभी प्रामाणिक योग ग्रंथ साधकों को इस मार्ग की संभावित बाधाओं और विघ्नों के प्रति स्पष्ट रूप से सचेत करते हैं। ये बाधाएं मुख्यतः मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मानसिक बाधाएं कैसी? मानसिक बाधाओं में साधक के मन में साधना या गुरु के प्रति संदेह, मतलब संशय उत्पन्न होना, साधना के अनुभवों को लेकर भ्रमित हो जाना, अभ्यास में मन न लगना या उदासीनता, आलस्य आना, अत्यधिक निद्रा या तंद्रा का सताना, अभ्यास को बीच में ही छोड़ने की तीव्र इच्छा होना, जिसे विरति कहते हैं, संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु या भोग के प्रति पुनः तीव्र मोह या आसक्ति उत्पन्न हो जाना, योग के सत्य और उसकी प्रक्रिया पर ही शंका उत्पन्न होना, ऐसी अनेक स्थितियां आ सकती हैं। ये तो काफी स्वाभाविक बाधाएं लगती हैं। हाँ, और शारीरिक स्तर पर कोई पुराना रोग उभर आना या साधना के अभ्यास के दौरान कोई नई व्याधि या चोट लग जाना भी साधना में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकता है। परंतु इन सबसे भी बड़ा खतरा और चुनौती तब उत्पन्न होती है जब साधक अशुद्ध मन और अपरिपक्व अवस्था में बिना यम नियमों का दृढ़ता से पालन किए, यम नियम जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। हाँ बिल्कुल, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष आदि का दृढ़ता से पालन किए बिना केवल हठपूर्वक या जल्दबाजी में शारीरिक आसनों, तीव्र प्राणायामों या अन्य यौगिक क्रियाओं के बल पर शक्ति जागरण का प्रयास करता है। यदि बिना पर्याप्त वैराग्य, आंतरिक पवित्रता, नैतिक बल और इंद्रियों पर संयम स्थापित किए
कुंडलिनी शक्ति समय से पूर्व या गलत तरीके से जागृत हो जाए तो क्या होता है? तो साधक मार्ग में स्वतः प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों और शक्तियों के प्रलोभन में आसानी से पड़ सकता है। सिद्धियों के प्रलोभन में? हाँ, जैसे दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूसरे के मन की बात जानना आदि। उसका अहंकार अत्यंत बढ़ सकता है और वो अपने मुख्य लक्ष्य यानी आत्मज्ञान और मुक्ति से भटक सकता है। शक्ति का दुरुपयोग उसे और गहरे बंधन में डाल सकता है और उसका आध्यात्मिक पतन भी निश्चित है। ओह, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, शक्ति स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका प्रयोग करने वाले की पात्रता और उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में और सभी संतों महात्माओं द्वारा बार बार गुरु की महिमा और उनकी अनिवार्यता पर इतना अधिक बल दिया गया है। गुरु बिन ज्ञान का। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। योग कुंडलिनी उपनिषद स्वयं और स्वामी शिवानंद जी जैसे आधुनिक काल के महान योगियों के ग्रंथ भी पूरी दृढ़ता से ये स्पष्ट करते हैं कि कुंडलिनी योग जैसे गहन, शक्तिशाली और साथ ही जोखिम भरे मार्ग पर एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अनिवार्य? और गुरु कैसा हो? गुरु वही हो सकता है जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर अंतिम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच चुका हो, जो शास्त्रों के ज्ञान यानी श्रोत्रिय होने के साथ साथ ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा और स्थिति यानी ब्रह्मनिष्ठ भी रखता हो। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। जी, ऐसा अनुभवी और सिद्ध गुरु ही साधक की पात्रता, उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का सही आकलन करके उसके लिए उचित साधना विधि, अभ्यास का क्रम और तीव्रता का निर्धारण कर सकता है। वही मार्ग में आने वाली बाधाओं, विघ्नों और विभिन्न प्रकार के आंतरिक अनुभवों का सही अर्थ समझाकर साधक को भ्रमित होने या भटकने से बचाता है। खेचरी जैसी अत्यंत गोपनीय, जटिल और जोखिम भरी क्रियाओं को सिखाने का अधिकार भी केवल ऐसे ही सिद्ध गुरु को होता है। केवल सिद्ध गुरु को? हाँ। इसके अतिरिक्त गुरु की कृपा और उनका शक्तिपात। हाँ, गुरु द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अंश शिष्य में संचारित करना, ये भी इस दुर्गम मार्ग पर शीघ्र और सुरक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। संक्षिप्त में कहें तो बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इस मार्ग पर चलना घने अंधकार में बिना प्रकाश के चलने के समान है, जिसमें पद पद पर भटकने और गिरने का भय बना रहता है। गुरु का महत्व सर्वोपरि है इस मार्ग पर। निश्चय ही। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की योग कुंडलिनी उपनिषद पर यह गहन चर्चा पसंद आई होगी। ये विषय अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और विस्तृत है और आज हमने इसके कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास किया, जैसे चित्त और प्राण का गहरा संबंध, साधना के लिए मिताहार और आसन की भूमिका, शक्ति चालन की प्रक्रिया जिसमें सरस्वती चालन और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम शामिल हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले 3 बंध, कुंडलिनी जागरण और उसकी ऊर्ध्व यात्रा की प्रक्रिया, चक्रों और ग्रंथियों का भेदन, खेचरी जैसी उन्नत मुद्रा का रहस्य और अंततः परम लक्ष्य यानी सहस्रार में शिव शक्ति मिलन और समाधि की अवस्था। इन सब पर हमने बात की। दिव्य और साहसिक यात्रा है। जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में बार बार समझा, इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए केवल तकनीक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए गहरे धैर्य, अटूट दृढ़ता, अभ्यास के प्रति अविचल निष्ठा, मन, वचन और कर्म की पवित्रता, संसार के प्रति वैराग्य भाव और सबसे महत्वपूर्ण एक योग्य और सिद्ध गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और उनके मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। यह केवल शारीरिक व्यायाम या कोई मानसिक तकनीक मात्र नहीं है, अपितु यह एक संपूर्ण और समर्पित आध्यात्मिक साधना है जिसका लक्ष्य जीवात्मा का परमात्मा से अभेद स्थापित करना है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।